दोस्तों, आज की कहानी है बेटा मैं अपनी झोपड़ी में राजा बनकर रहूंगा, किसी महल का कूड़ा बनकर नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बाबूजी, अब माँ तो रही नहीं, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। अब आपको मेरे साथ शहर चलना ही होगा। नमन की माँ गीता देवी कोरोना की चपेट में आने से दुनिया को अलविदा कह गई। गीता देवी के जाने के बाद राम प्रसाद जी अकेले रह गए। नमन उनका इकलौता बेटा था जो शहर में नौकरी करता था, तो शादी के बाद अपनी पत्नी को भी शहर ले गया था। वैसे भी शहरी लड़की कहाँ उनके पास रहती, उसे तो यहाँ एक रात भी काटना भारी होता था। वो तो सास के क्रियाक्रम के लिए भी केवल एक दिन रुकी और बच्चों को लेकर अकेली शहर रवाना हो गई। नमन के आग्रह पर राम प्रसाद जी राजी हो गए। वो तो बहुत पहले से गीता जी से कहते से चलो बेटे के पास चलकर रहते। जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर शहर में रहने लायक बनाया, इतने बड़े घर में रहने लायक बनाया, उससे कुछ सेवा तो करा ले। लेकिन हमेशा गीता जी मना कर देती। उनकी पार की नजरों ने बहू का स्वभाव शायद परख लिया था। अजी, अब इस उम्र में शहर जाकर क्या करेंगे? इस जगह ने पूरी जिंदगी सुकून दिया है, आगे भी अपनों के साथ सुकून से रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना शहर की दौड़ भाग में। और राम प्रसाद जी मन महसूस कर रह जाते। अब तो मना करने वाली जीवन सगिनी भी नहीं थी, इसलिए चल दिए। राम प्रसाद जी बेटे नमन के साथ उसके आलीशान बंगले में रहने। गाड़ी घर के गेट के आगे रोकी, नौकर उनका सामान लेकर चला गया। नमन अपने पिता को लेकर अंदर आया। पहली बार राम प्रसाद जी बेटे के घर आए थे, पहली बार इतना बड़ा देखा था। देख कर भाव विभोर हो गए थे। राम प्रसाद जी बेटे ने उनका सपना सोड़ा कर दिया। बेटे के साथ की गई उनकी मेहनत रंग लाई थी। बेटा बड़ा आदमी बन गया था। चाय पीने के बाद नमन उन्हें घर दिखाने लगा। अब तक बहू उनके पास नहीं आई थी। चाय भी नौकर दे गया था। नमन ने भी बहू को आवाज नहीं लगाई। शायद तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी, कोई आराम कर रही होगी। कल सुबह मिल लूंगा उसे, यही सोचते रहे राम प्रसाद जी। बाबूजी, जहाँ बैठकर आप चाय पी रहे थे इसी लोबे कहते। और ये रसोई? बेटा, रसोई तो बहुत बड़ी है। हाँ बाबूजी, रसोई का भंडार घर और खाने की टेबल भी यहीं पास में लगी है ना, यही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। राम प्रसाद जी बहुत खुश हो रहे थे। बाबूजी, ये मेरा और आपकी बहू का कमरा है। कमरे के दरवाजे पर पर्दा डाला हुआ था। राम प्रसाद जी ने बहू के कमरे में जाना ठीक नहीं समझा और आगे बढ़ गए। बाबूजी, ये बच्चों का कमरा है। क्यों बबुआ, मेरे पोते अलग सोते हैं क्या? तुम अपने साथ नहीं सुलाते? तुम्हें तो हमारे बिना नींद ही नहीं आती थी। बाबूजी हास्य संकेत थे। बाबूजी, शहर में बच्चों को अलग कमरे में ही सुलाया जाता ही हूँ। बाबूजी आगे बढ़े। नमन कुछ नहीं बोला और सीढ़ियों चढ़ने लगा। बाबूजी, ये ऊपर 2 कमरे गेस्ट रूम है। 15-20 दिन में नैना बहू के भाई बहन रहने आ जाते तो उनके हिसाब से इन कमरों में सामान लगा रखा। हम राम प्रसाद जी बेटे के पीछे आगे बढ़ गए। बाबूजी, ये आखिरी कमरा स्टोर रूम में घर का जो भी फालतू सामान होता है यही रख दिया जाता है, जिससे घर में फैलावा नहीं होता। राम प्रसाद जी ने देखा उस स्टोर कबाड़ खाना हो बना रखा था। उन लोगों ने, बेटा मेरा कमरा कौन सा और मेरा सामान का रखा, थक गया, आराम करना चाहता हूँ।
कहकर राम प्रसाद जी पलटे तो नमन वहां से जा चुका था। अब किससे पूछो कि मेरा कमरा गाँवों ने एक उड़ती नजर स्टोर रूम पर डाली तो अरे स्टोर में क्या है सोचते हुए वो स्टोर में घुसे। उन्हें स्टोर में एक कोने में चारपाई पर बिस्तर लगा दिखा और उस पर राम प्रसाद जी का सामान भी। इसका मतलब नमन मुझे घर दिखाने के बहाने मेरा कमरा दिखाने आया था। उसके इतने बड़े घर में जहाँ रसोई इतनी बड़ी है, खाना खाने का कमरा अलग है, बच्चों का कमरा अलग है और तो और बहू के भाई बहन के लिए भी कमरे। उस घर में अपने पिता के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं है। पिता की जगह इस स्टोर में है। शायद कहने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए चला गया। सही कहती थी गीता, शहरी रहन सहन हमें रास्ता आएगा। बेटा शहरी बाबू हो गया, अब उसकी जिंदगी में अपने बाबूजी के लिए कोई जगह नहीं। राम प्रसाद जी का रात का खाना भी वही स्टोर रूम में आ गया था। नमन तो कह रहा था सब लोग बड़ी सी मेज पर एक साथ खाते हैं, मेरे साथ बैठकर कोई खाना भी नहीं खाना चाहता। मुंह अंधेरे उड़कर राम प्रसाद जी निकल पड़े अपने घर की ओर। अच्छा हुआ अपना घर अभी सुरक्षित है, गीता की यादें बसी हैं वहाँ। उन्हीं यादों के सारे जिंदगी कट जाएगी मेरी। मेरे सगे साथी सब हैं वहाँ, सब अपनी तो ये बीत जाएगी जिंदगी अपनों के साथ। कम से कम फालतू सामान तो नहीं कहलाऊंगा, घर का जैसा भी है अपना है, झूठा दिखावा नहीं सही। अब 4 दिन की जिंदगी किसी की रह मकरम पर नहीं जीना। आज राम प्रसाद जी को एक बात तो समझ आ गई थी कि कुछ भी हो किसी से भी उम्मीद नहीं रखना, चाहे वो सगा बेटा ही क्यों ना हो। इस बीते साल ने राम प्रसाद जी को ऐसी सीख दी थी जो उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं सीखी। बुढ़ापे में आदमी बोझ बन जाता है, इसलिए आदमी शायद झोपड़ी में रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर ले, लेकिन बेटे के आलीशान बंगले की तरफ मुड़कर भी ना देखे। गीता हमेशा समझाती रही लेकिन मैं ही कभी उसकी बात समझ नहीं पाया। सही बात है, आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है। उधर जब सुबह नमन चाय लेकर बाबूजी के स्टोर रूम में पहुंचा तो बाबूजी तो वहां नहीं थे, उनका सामान भी नहीं था। गार्ड से पूछा तो उसने बताया वो तो मुंह अंधेरी यहाँ से चले गए। मैंने पूछा कि बाबा कहाँ जा रही इस वक्त, तो बोले अपनी झोपड़ी में राजा बनकर रहूंगा, किसी महल का कूड़ा बनकर नहीं। ये सुनकर नमन शर्मिंदा तो था लेकिन अपनी पत्नी से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सही है, बाबूजी ने कभी किसी का एहसान नहीं लिया तो जिंदगी के आखिरी क्षणों में इस नालायक बेटे का एहसान क्यों। नमन थके कदमों से अंदर आ गया।